हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। इस वक्त मैंने बीएसटीसी 2021 की साइट है उसे ओपन कर रखा है और उससे आप जब नीचे जाओगे तो वहाँ पे उसमें आपको देखने को मिल जाएगी इंस्टीट्यूट रियलिंग कॉलेज लिस्ट, और वो कॉलेज लिस्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कॉलेज लिस्ट की संख्या वो आपकी 372 दिखा रहा है। 2021 में जब आपकी काउंसलिंग हुई थी उस टाइम आपकी 372 कॉलेज थी लास्ट काउंसलिंग तक। जब आपकी मार्च में अंतिम प्रोसेस इसकी होती है काउंसलिंग की, उस टाइम 372 कॉलेज काउंसलिंग में शामिल की गई थी 2021 में। हालांकि मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि 2021 में जब पहली बार आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उस टाइम ये कॉलेजों की संख्या कम थी। उसके बाद में इसमें कॉलेजों की संख्या 29-30 के आसपास कितनी कॉलेज इसमें बार बार लिस्टें आती हैं और बार बार इसमें कॉलेजों की संख्या वो बढ़ाई जाती है। यानी कॉलेज बाद में इसमें बढ़कर 372 हुई थी। और 372 भी नहीं, अगर टोटल उनका करें तो 376 के आसपास इसमें कॉलेज वो बनती थी। लेकिन लास्ट में काउंसलिंग में 372 कॉलेज वहाँ पे नजर आई। 372 पे काउंसलिंग हुई 2021 के अंदर। लेकिन अभी आपके कमेंट आ रहे हैं अभी वहाँ पे 2022 में जब आप काउंसलिंग करने जा रहे हो उस वहाँ पे आपको कितनी कॉलेज दिखा रहा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आपको जितनी कॉलेज दिखाएंगी वही आपको काउंसलिंग में शामिल होंगी। बाकी चाहे आपको 372 कॉलेज हो, अगर वहाँ पे आपको 360 कॉलेज दिखा रहा है काउंसलिंग करने जब आप जा रहे हो तो 360 ही कॉलेज आपकी हैं, उन्हीं के अनुसार आपकी लिस्टें वगैरह फिर आने वाली हैं। अगर वहाँ पे आपको 365 दिखा रहा है तो फिर वही 365 कॉलेज आपकी रहेंगी। अगर आपकी कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी बाद में तो फिर आपको फिर से काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी आपके क्या है कि कमेंट आ रहे हैं कि 2021 में तो 372 कॉलेज थी, ये तो ठीक बात है। लेकिन अभी 372 की जगह 365 कॉलेजें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं जब हम 2022 की अभी काउंसलिंग करने जा रहे हैं तब। तो देखो अब वहाँ पे 372 नज़र आ रही है नहीं आ रही, इसके बाद से मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद से चेक नहीं किया। आप ही कमेंट मैसेज के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब आप चेक करने जाओगे तो आप ही को पता, मेरे पास किसी की आईडी पासवर्ड नहीं है ताकि मैं आपको वहाँ पे 3000 का ट्रांजेक्शन करूँ आगे। उसके बाद आपको कॉलेजों की लिस्ट पे जाकर आप कॉलेजों का टोटल वगैरह करके, यानी कौन कौन सी कॉलेज हैं वो सब आपको बताया जा सके कि कितनी क्या कॉलेज आपकी हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोसेस नहीं, इसलिए मैं आपको आगे के स्टेप के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको 365 कॉलेजें वहाँ पे नज़र आ रही है ना, तो एक बात समझ लो कि 365 के ऊपर ही आपको लिस्टें हैं वो फिर आने वाली हैं। ये मान लो 7 कॉलेजें हैं वो आपकी काउंसलिंग में शामिल नहीं की गई। और शुरुआत में जब मैंने वीडियो बनाया था ना, जब आपकी काउंसलिंग शुरू हुई थी उस टाइम मैंने एक बात बोली थी कि कोई भी प्रकार की आपको जल्दबाजी है वो नहीं करनी है और आपको 25 तारीख का वेट करना है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, 25 तारीख का वेट करना है। 25 तारीख आपकी हो चुकी है, अब आप काउंसलिंग है वो कर सकते हो। उसमें मैंने आपको 3 रीज़न बताए थे। पहला रीज़न था वो मेरा यही था कि अभी क्या है कि आपकी कॉलेजों की संख्या में ऊपर नीचे हो सकता है, किसी कॉलेज को काउंसलिंग में शामिल ना किया जाए। अभी आपके सामने कोई किसी ना किसी स्टूडेंट के सामने ऐसी स्थिति भी होगी कि आप जो कॉलेज यहाँ पे काउंसलिंग में शामिल करना चाहते हो आपको कॉलेज लिस्ट में जब आप शामिल करने जाओगे तो वहाँ पे नज़र ही ना आ रही हो। 1-2 स्टूडेंट के सामने तो ऐसी ना ऐसी प्रॉब्लम हो, वो मुझे पता है ज़रूर से ज़रूर आई होगी। दूसरी बात है, अगर अपन बात करें, वो एक बात मैंने आपको बताई थी कि बीएसटीसी बीएड विवाद है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई उसका वेट करना चाह रहा है तो उसका 24 तारीख को सुनवाई है। तो कल उसकी सुनवाई हुई, उसमें नेक्स्ट डेट आपको मिली है 14 दिसंबर। तो अभी आप काउंसलिंग करवा लो, इसका कोई भी वो नहीं होने वाला है, क्योंकि लंबे समय से वो चलते आ रहा है। ठीक है, दिसंबर में अब इसकी सुनवाई है, कोई इसका इंतजार मत करना। तो अभी आप काउंसलिंग करवा लो। उसके बाद मैंने तीसरा रीज़न आपको बताया था कि ई मित्र का, कि वहाँ पे अभी ई मित्र का ऑप्शन नहीं आ रहा है जब आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो वहाँ पे वो अभी भी नहीं आया है। तो आप ऑनलाइन माध्यम से ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हो। अगर आपको प्रोसेस है वो फेल्ड वगैरह आपका हो जाता है तो आपको रिफंड है वो हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस आपकी बताई थी। अभी आप 25 तारीख आपकी हो चुकी है, अभी आप काउंसलिंग है वो करवा सकते हो। अभी यहाँ पे अपन बात करते हैं कॉलेजों की संख्या की। तो मैंने जो पिछला कॉलेज लिस्ट को लेकर वीडियो बनाया था उसमें एनसीटी की जो साइट पे जाकर मैंने कॉलेज लिस्ट आपको देखनी बताई थी। वहाँ पे भी अगर टोटल आप कॉलेजों की संख्या की बात करोगे तो वहाँ पे केवल और केवल 247 ही कॉलेजों की लिस्ट है वहाँ पे नज़र आ रही हैं। जबकि आपकी कॉलेजों की संख्या वो 365 तो कम से कम होनी चाहिए। आप बोल रहे हो 365 दिखा रहे हो तो 365 तो होनी चाहिए। और 372 भी पिछली बार थी यहाँ पे। तो अगर कितनी कॉलेज कम से कम 300 प्लस कॉलेज तो यहाँ पे दिखानी चाहिए, जबकि यहाँ पे भी आपकी कंप्लीट कॉलेज है वो नहीं दिखा रहा है। तो उस लिस्ट के ऊपर भी आपको विश्वास है वो नहीं करना है। तो आपको जो अभी आप जब 3000 का ट्रांजेक्शन करने जाओगे ना, तो वहाँ पे जो आपको कॉलेज लिस्ट दिखाए ना वही कॉलेज आपकी लिस्ट है वो मान्य होगी, उसी के ऊपर आपकी लिस्ट है फिर आएगी। चाहे तो आपकी 365 वहाँ पे दिखा रहा हो या फिर 370 दिखा रहा हो, जितनी भी वहाँ पे दिखा रहा है उसी के अनुसार आपकी लिस्ट है वो आएगी। अगर 365 दिखा रहा है तो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। अगर आपकी 7 कॉलेजें कम हो जाती हैं तो एक कॉलेज में अगर अपन 100 सीटें भी माने तो 700 सीटें आपकी कम हो जाती हैं। अगर आपकी एक कॉलेज के अंदर अपन 50 सीटें भी माने कि आपकी एक कॉलेज के अंदर 50 सीटें होंगी तो 7 पंजे 35, 300 350 कॉलेज आपकी हो जाती हैं। तो इसमें 350 स्टूडेंट भी अगर कॉलेज कम होंगे तो फिर इसमें थोड़ा सा आपको कट ऑफ में अंतर है वो देखने को मिल सकता है फिर। ठीक है, एक तो ये था आपका कट ऑफ जो कॉलेज लिस्ट को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसका सिंपल सा आपको मैं एक ही तरीका बताऊंगा
कि जो कॉलेज लिस्ट आपको काउंसलिंग के टाइम जब आप 3000 फिल करके जाते हो, तो जो लिस्ट आपको दिखा रहा है वही लिस्ट आपके लिए मान्य होगी। उसी के अनुसार आप कॉलेज है वो चेक कर लेना, अपने बगल-बगल की कॉलेज कौन-सी है और उन कॉलेज को आपको फिल करना है। एक बात ये कि डाइट कॉलेज है वो आपको कितने नंबर पे मिलेगी, अपन ये थोड़ा-सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कॉलेजों के बारे में बताता हूँ। देखो 300-400 से जिसके भी नीचे ना, वो सभी ऑल राजस्थान कर देना, ठीक है? और काउंसलिंग है वो करवानी है, नहीं करवानी काउंसलिंग सभी करवा लेना, चाहे तो 250 नंबर वाला भी काउंसलिंग करवा देना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था और बाद में आप ऑल राजस्थान है वो कर देना। अगर आप चाहते हो कि हमें ऑल राजस्थान में कहीं पे भी कॉलेज है वो मिलेगी तो हम बीएसटीसी अगर आप ये चाहते हो कि इन कॉलेजों में मुझे बीएसटीसी करनी है, इसमें नंबर आ जाएगा तो ठीक है। अगर और में आएगा तो मैं बीएसटीसी नहीं करूँगा फिर, ठीक है। तो उसके लिए आप चाहो तो फिर बाद में ऑल राजस्थान करने की मत भी करना ऑल राजस्थान। अगर आप ये चाहते हो कि ऑल राजस्थान में कह रहा भी नंबर आ जाएगा तो मैं बीएसटीसी कर लूँगा, तो ऑल राजस्थान है उसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब बात करें डाइट कॉलेज की कि जो सरकारी कॉलेज है उसमें कितने नंबर तक की आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। देखो अगर मैं मेरे अनुसार बताऊँ तो आपकी अगर आप अगर बॉयज़ की अगर अपन बात करें तो 440 से अगर आपके नंबर हैं तो आपको डाइट कॉलेज है वो मिलने की पूरी संभावना है कि डाइट कॉलेज है वो आपको मिल जाएगी आराम से। उसके बाद अगर अपन बात करें गर्ल्स की यानी तो आपके 420 प्लस नंबर हैं आपके, तो आपकी संभावना कि आपको डाइट कॉलेज है वो मिल जाएगी। लेकिन एक बात ये है कि मैं ये नहीं कहता कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की डाइट कॉलेज आपको मिल जाएगी, हो सकता है बगल की डिस्ट्रिक्ट की आपकी डाइट कॉलेज है वो मिल जाए, क्योंकि और दूसरी बात है कि डाइट कॉलेज है वो काफ़ी स्टूडेंट भरते भी नहीं है। तो डाइट कॉलेज सीधा अगर मैं अपनी बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे देखे हैं मैंने जो सीधे की सीधी प्राइवेट कॉलेज है वो फिल कर देते हैं। जिसके 400 से कम नंबर है वो तो सारा शुरुआत में प्राइवेट कॉलेज है वो शुरुआत कर देंगे, क्योंकि ना करना कौन सी कॉलेज है पहले तो वहाँ देखेंगे कि करना कौन सी कॉलेज है। करना अगर प्राइवेट कॉलेज है ना तो प्राइवेट ही भर दो, डाइट कॉलेज है उसे फिल ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइट कॉलेज है, अगर आपके नंबर जितने मैंने बताएं इतने नंबर आपके हैं तो आप डाइट कॉलेज है वो फिल कर सकते हो। अगर आपके 400 प्लस भी नंबर है ना तो आप पहले डाइट कॉलेज भर लेना, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज है वो फिल कर लेना, ठीक है। तो ये बात है आपकी। और उसके बाद नंबर है मैंने आपको बता दी, अगर आपके गर्ल्स हैं तो 420 प्लस आपके नंबर है तो डाइट कॉलेज मिलने की आपकी संभावना है। उसके बाद बॉयज़ की अगर अपन बात करें तो 440 प्लस आपके नंबर है तो आपको डाइट कॉलेज मिलने की संभावना है कि डाइट कॉलेज आपको मिल जाएगी। सीटों की अगर अपन बात करें डाइट कॉलेज के अंदर तो 1600 के आसपास आपकी सीटें वो रहने वाली हैं। एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखो ये न्यूज़ आ रही ना, एनसीटी ने यहाँ पे बीएड कॉलेजों की मान्यता वो रद्द कर दी है। तो यहाँ पे केवल और केवल इन कॉलेजों के अंदर बीएड ही करवाई जा रही थी। कभी आप ये सोचना कि इसके अंदर बीएसटीसी भी करवा रही जा रही होती है तो फिर बीएसटीसी भी साथ में बंद हो गई, उन्हें 2 कॉलेज बीएसटीसी कम हो गई। ये यहाँ पे ये जो कॉलेज थी ये बीकानेर और अजमेर की, इनमें केवल और केवल बीएड चलती थी। ये बीएड की गवर्नमेंट कॉलेज थी, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर बीएसटीसी भी करवाई जा रही थी तो ये वहम आपका निकाल दो। इसमें बीएसटीसी नहीं चल रही थी, बीएड ही चल रही थी, ठीक है। बीएड की दोनों सरकारी कॉलेजें थी, इनकी मान्यता है वो रद्द कर दी है और बीएड की 5 सरकारी कॉलेजों की मान्यता वो पहले रद्द कर दी थी। और ये इसको लेकर मैं कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था कि बीएड की 2 और कॉलेजों की मान्यता है वो रद्द हो चुकी है। तो इस आधार पे आप ये मत बोल देना कि बीएसटीसी की कॉलेजें हैं वो कम हो गई हैं, ठीक है। इसमें केवल और केवल बीएड ही करवाई जा रही थी और ये जो कॉलेजें हैं वो अजमेर और बीकानेर की दोनों गवर्नमेंट कॉलेजें थी बीएड की, जिसकी मान्यता वो रद्द हो चुकी थी। और इसमें ये जो आने वाला सेशन था ये सेशन नहीं होने वाला था, लेकिन इसमें भी इनमें एडमिशन है वो दे दिया गया है, ठीक है। ये इस प्रकार की न्यूज़ है, ये परसों की न्यूज़ है और इसमें ऐसा कुछ भी कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि बीएसटीसी भी इसमें करवाई जा रही थी। यानी बीएसटीसी की ये कॉलेजें नहीं थी। जो जितनी कॉलेज आपको 365 नज़र आ रही हैं तो उनमें कोई और ही कॉलेज हैं जिनको 7 कॉलेजों को वहाँ पे हटाया गया है। वो कौन सी कॉलेज हैं वो वहाँ पे अभी स्पष्ट नहीं, क्योंकि जब तक विभाग इससे संबंधित कोई आदेश वगैरह नोटिस वगैरह नहीं आता तब तक अपन वहाँ से अपन को ये नहीं पता चलता कि कौन सी कॉलेज हैं वो वहाँ से हटाई गई हैं, ठीक है। और इससे संबंधित कोई आदेश भी नहीं आएगा कि कौन सी कॉलेज हैं वो आपकी हटाई गई हैं। केवल और केवल अगर कोई और कॉलेजों को वहाँ पे ऐड किया जाएगा तो वहाँ पे आपका एक नोटिस आएगा कि इस कॉलेज को काउंसलिंग के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है। तो अभी जितनी आपको कॉलेज लिस्ट वहाँ पे दिखा रहा है, जब आप काउंसलिंग करने जाते हो तो वहीं उसी कॉलेज के अनुसार आप कॉलेज लिस्ट है वो उन्हीं को फाइनल माने और उन्हीं के अनुसार अपनी कॉलेज है वो फिल करें।